कैसे दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जो है भारत के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान क्षेत्र केंद्र है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मैं जितने भी अनुसंधान केंद्र भारत में अवस्थित हैं उनको इस टॉपिक में कवर किया हूँ। और ये जो है खान सर का पॉकेट जीके का एक कटिंग लिया गया है, जिसके थ्रू जो है हम लोग इस टॉपिक को याद करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उससे सीखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिए हुए हैं भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान क्षेत्र, यहाँ देख सकते हैं ये दिए हुए टॉपिक। ये जो है इसका मुख्यालय भी बताया गया है, मुख्यालय कहाँ पे है, और उसके बाद जस्ट हमारा स्थापना वर्ष जो है इसका दिए जा चुके हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, जो नई दिल्ली में अवस्थित है, मुख्यालय इसका है। और ये 23 मई 1929 को स्थापना वर्ष, इसका स्थापना वर्ष आपको देता नहीं है, बट आप इसको याद कर लीजिए, कभी हो जाए तो। ये बस आपको मुख्यालय याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई, ये कृषि अनुसंधान संस्थान है और ये परिषद है। आईसीआर और आईएआरआई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पूसा बिहार में है। और यहाँ पे जो है स्थानांतरित ट्रांसफर आपका नई दिल्ली है। उसके बाद ये 19 जुलाई 1936 को ये ट्रांसफर हो गया, और 1 अप्रैल 1905 को जो है पूसा में ये अवस्थित था। ये भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में अवस्थित है, जो 1978 में जो है इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक के उड़ीसा में है, और यहाँ पे उड़ीसा के कटक में है। और ये 23 अप्रैल 1946 को इसका स्थापना किया गया था। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये अप्रैल 1976 को जो है इसका स्थापना यहाँ पे किया गया था। फिर एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में तमिलनाडु में स्थित है, और 1912 में इसका स्थापना किया गया था। केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में अवस्थित है, 1925 में इसका स्थापना किया गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 1 अगस्त 1949 में इसका स्थापना किया गया था। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर में, जो कर्नाटक में पड़ता है, और ये 1961 में इसका स्थापना किया गया था। तो ये हमारा इतने टॉपिक जो है कवर हो चुका है। भारतीय कृषि आईसीएआर नई दिल्ली, आईएआरआई पूसा, और भारतीय गेहूं जौ करनाल, भारतीय चावल कटक, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश, और गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय काफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश, और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक। ये फिर से रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। और रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कोट्टयम में केरल में अवस्थित है, स्थापना वर्ष 1955 में है। राष्ट्रीय टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है, जो असम में पड़ता है, 1911 में इसका स्थापना का ईयर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे 1983 में इसका स्थापना वर्ष है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, जो तेलंगाना में पड़ता है, और ये 1967 में स्थित इसका स्थापना वर्ष है। उसके बाद केंद्रीय जूट एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 1953 में यह अवस्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये 1987 में ये इसकी स्थापना वर्ष है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय रबर कोयटम केरल, राष्ट्रीय टोकलाई चाय जोरहाट असम, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, केंद्रीय जूट और संवर्गीय रेशा बैरकपुर पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है, 1916-1970, यहाँ पे 2 टाइमिंग दी गई है। फिर है हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, 1947 में इसका स्थापना किया गया था। केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, और ये 1947 में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में जो है 1923 में इसका स्थापना हो गई। फिर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में अवस्थित है, ये
और ये 6 जून 2001 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान पुतूर में और कर्नाटक में जो अवस्थित है, ठीक है। 18 जून 1986 में इसका स्थापना वर्ष देख सकते हैं आप लोग। फिर है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है, जिसका स्थापना वर्ष 15 फरवरी 1976 में इसका स्थापना हुआ था। फिर केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 16 अप्रैल 1988 में इसका स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 13 अप्रैल 1953 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद होगा सोलापुर नाम कौन से बुक में लिया गया था, ठीक है। भारतीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, जो राजस्थान में पड़ता है और ये 22 अप्रैल 2000 को इसका स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची जो है तमिलनाडु में पड़ता है। 21 अगस्त 1993 में इसका स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 13 फरवरी 1997 में इसका स्थापना वर्ष है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड जो केरल में पड़ता है, 1976 इसका स्थापना वर्ष है। केंद्रीय कंडी फसलें अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और ये 1963 में पड़ता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 1971 में पड़ता है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान नागपुर के महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 29 नवंबर 1985 में स्थित स्थापना हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय मृदा भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय अनार सोलापुर, भारतीय राष्ट्रीय बीज मसाला अजमेर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे, अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड केरल और केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, सब्जी का वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा फिर है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के पंजाब में स्थित है। 1957 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो रांची के झारखंड में जो रांची में पड़ता है और ये 20 सितंबर 1924 और फिर 20 सितंबर 2007 दो डेट दिए गए हैं, जिसको अपडेट किया गया होगा इस डेट में। यहाँ पे 2 डेट दिए हैं। और फिर है प्राकृतिक रॉल और गुण संस्थान, ये भी रांची और झारखंड में है, जो इसका 20 सितंबर 2007 को ये स्थापना वर्ष है। फिर केंद्रीय कृषि तटीय कृषि अनुसंधान तटीय कृषि में जैसे नारियल वगैरह की फसल होती है, ये गोवा में स्थित है और 1 अप्रैल 1976 में इसका स्थापना वर्ष है। फिर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये 23 जून 1978 में इसका स्थापना वर्ष है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और ये 1930 में इसका स्थापना वर्ष दिया गया है। बाजरा अनुसंधान संस्थान गुढ़ामलानी बाड़मेर में है, जो 22 सितंबर 1923 में इसका स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में है और 1958 में इसका स्थापना वर्ष दिया गया है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में है, जो 18 सितंबर 1986 में इसका स्थापना वर्ष है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है, जो 1932 इसका स्थापना वर्ष है। एक बार और रिपीट करते हैं। केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, भारतीय सब्जी वाराणसी, केंद्रीय नींबू नागपुर, केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, भारतीय प्राकृतिक रॉलर गोंद संस्थान जो है ये भी रांची में है। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र गुढ़ामलानी बाड़मेर में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में है और ये कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो पूना में अवस्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन जो अनुसंधान संस्थान जो होते हैं, बहुत सारे एग्जाम केवल बिहार एसएससी ही नहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी आपका ऑडियो क्लिप है आप लोग डाउनलोड कर आप हेडफोन और ईयरफोन के माध्यम से आप इसे रिपीट करके याद कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अगर हेल्पफुल होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसे ही न्यू अपडेट मैं लाता रहूँगा, तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।